नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कूद पड़े हैं, कूद एक साथ। अभी परसों ही मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि अब नए सिरे से चाइना का जो कोरोना है उसको लेकर खेल शुरू होने वाला है और उसमें किस तरह की कमर्शियल गुंजाइशें ढूंढी जा रही हैं, किस तरह से कारोबार को आगे बढ़ाया जा रहा है। और 2 दिन के अंदर आप देखिए कितनी इंटेंसिटी बढ़ गई है। देश के स्वास्थ्य मंत्री कूद पड़े हैं। जो सरकार एक बाइट नहीं देती उसके स्वास्थ्य मंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं और एक वातावरण बनाया जा रहा है। आज हम समझेंगे कि क्या वातावरण बनाया जा रहा है। उस वातावरण के बनाने का जो फलित होने वाला है, जो रिजल्ट निकलने वाला है, वो क्या निकलने वाला है। सरकार कोरोना को लेकर अपनी ही नहीं और भी बहुत सारी हमारे देश का मीडिया और एक खास खांचे का मीडिया पहचान जाएंगे क्यों कोरोना पे उछल पड़ा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा स्क्रीन पर एक QR कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आया। देश के स्वास्थ्य मंत्री जब ये स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो 10 दिन पहले का, 15 दिन पहले का मान लीजिए, इनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। इन्होंने 15 दिन में क्या क्या किया था। पहला आदमी हूं जिसने इस बात को उठाया और आपको बताया। एक तरफ कैबिनेट में रीशफल की बातें चल रही थीं, कोई मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा और कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा। दूसरी तरफ एक होनहार एक्सपर्ट नौजवान कहें या नेता तीर्थाटन कर रहा था। वो अलग अलग वैक्सीन कंपनियों में जा रहा था और चक्कर लगा रहा था। मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा होता है और उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। नाम है मनसुख मंडाविया, जो आजकल भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया साहब अलग अलग मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं और इस इंटरव्यू में वो बार बार कह रहे हैं कि चाइना जैसे हालात यहाँ भी हो सकते हैं, सरकार सतर्क है, हम एयरपोर्ट पे जांच कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक पूरा माहौल वाली जो बातें हैं। और उस बीच में एक बड़ी अहम बात कहते हैं। उनके अनुषांगिक संगठन भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी जो वेबसाइट्स हैं ओप इंडिया टाइप की, वो भी कह रही हैं। और सब मुक्त कंठ से एक ही बात दोहरा रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि चीन में जो वैक्सीन उन्होंने लगाई थी वो फेल हो गई है। यानी चीन की वैक्सीन काम नहीं कर रही है, इसलिए दूसरी वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। चीन की वैक्सीन का मतलब आप क्या समझते हैं? चीन की वैक्सीन का मतलब है वो वैक्सीन जो दुनिया के असंख्य देशों को भेजी गई। स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूं, डाटा और नाम पढ़ूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। जो अफ्रीका में भेजी गई, जो यूरोप में भेजी गई, और जिस वैक्सीन के बारे में WHO का जो 3rd फेज का ट्रायल का रिपोर्ट है वो कह रहा है कि ये डेथ से 100% बचाती है और नॉर्मल जो रोजमर्रा का इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम टाइप का माइल्ड सिम्टम्स कोरोना के, उनसे भी 61% रक्षा करती है। इसके अलावा आप चले जाएं विकिपीडिया पे चले जाएं, जहां चले जाएं साइनोवैक का ऐसा ही महिमा मंडन है। इस वैक्सीन की जो खूबियां हैं वो इधर उधर बहुत जगह लिखी हुई हैं। देखिए, वेस्ट की बात अलग है। वेस्ट का और चाइना का बिल्कुल नहीं बनता है। चाइना कभी भी फाइजर मॉडर्ना की तारीफ नहीं करेगा और ये उसकी वैक्सीन की नहीं करेंगे। आज भारत में ये बहस जब खड़ी की जा रही है तो इससे हमारे को तो कोई, आपको लग रहा होगा, नुकसान होने वाला नहीं है।
हमने चीनी वैक्सीन तो लगवाई नहीं है। तो जब हमने चीनी वैक्सीन लगवाई नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य मंत्री अगर बोलता भी है वो वैक्सीन फेल हो गई तो इससे हमारा क्या जा रहा है। ये इतना आसान नहीं है। आप इसके अब अगले चरण में जाएंगे तो भारत में प्रमुखता से 2 वैक्सीन लगाई गई। एक लगाई गई सीरम इंस्टीट्यूट वाली, दूसरी लगाई गई भारत बायोटेक वाली। एक कोवैक्सीन थी, एक कोविशील्ड थी। तो जो कोविशील्ड थी उसकी टेक्नोलॉजी तो अलग ही थी और वो टेक्नोलॉजी यहाँ की नहीं थी। आपको मालूम है कि वो ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन जो हमारी भारतीय स्वदेशी वैक्सीन थी भारत बायोटेक वाली, उसकी खूबी क्या थी आप याद करिए। उसकी खूबी थी कि वो मरे हुए वायरस को, एक्चुअल वायरस जो वायरस है उस वायरस को ही आपके अंदर इंजेक्ट करती थी। जो चाइना की वैक्सीन है जिसको फेल बताया जा रहा है, जो चाइना में ही फेल होती है, बाकी देशों में तो उसके कारण कोई नुकसान हुआ नहीं, असर हुआ नहीं, सिर्फ चाइना में ही क्यों फेल हुई ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उसका जो तरीका है वैक्सीन बनाने का, वो तरीका है एक मरे हुए वायरस को मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट करना ताकि मनुष्य के शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है वो उसको पहचान ले। तो चाइना का तरीका और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तरीका एक ही है। दोनों की वैक्सीन इसी सिद्धांत पे बनी हुई है कि मरा हुआ वायरस अंदर जाएगा तो सुरक्षा तंत्र उसको पहचान लेगा और उस डेड वायरस को पे वो अटैक करेगा और उससे वो पहचान वैक्सीन के अंदर रख लेगा। जो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने मेरे वीडियो सुन रखे हैं उनसे अलग फिर दोबारा दोहरा देता हूं सरलीकरण के तौर पे। आपकी सोसाइटी में रोज रोज चोरियां हो रही हैं। कभी इसके घर चोरी हो जाती है, कभी उसके घर चोरी हो जाती है और एक दिन अचानक कोई आपके नोटिस बोर्ड पे एक फोटो लगा देता है कि इस आदमी से सावधान रहें, ये ही वो चोर है। तो अगले दिन से वो जहां दिखाई देता है वहां पकड़ा जाता है। इसी तरह से शरीर के अंदर कभी कोई किसी एक अंग पे, कभी दूसरे अंग पे एक वायरस हमला कर रहा है, शरीर उसको पहचानता नहीं है। जिसके घर में हमला हुआ मेरे शरीर पे हुआ मैं तो पहचानता हूँ, दूसरा शरीर नहीं पहचानता है। तो क्या करता है विज्ञान कि आपको लगा देता है एक टीका और जैसे ही वो टीका अंदर जाएगा आपका शरीर उसको पहचान लेगा और फिर जैसे ही दिखाई देगा पकड़ लेगा। यानी वो एक फोटो है उस अपराधी का, मोस्ट वांटेड का, जो आपको दिखाया जा रहा है। ये है टीका। शरीर को वायरस से परिचित कराना। एक नया वायरस है जिसको आपका शरीर नहीं जानता था। ये इसका मूल सिद्धांत है। तो अब जो थ्योरी आ रही है वो ये कह रही है कि मरे हुए वायरस से पहचान नहीं हो सकती क्योंकि चाइना की वैक्सीन फेल हो गई। दुनिया भर में कितने टीके लगे हैं चाइना की वैक्सीन के, इसको एक बार गूगल करके देखिएगा किस किस देश में लगे हैं। एक छोटा छोटा आंकड़ा आपको दे रहा हूं। बहरीन में 2 लाख, करीब 20 लाख 3 हज़ार लगे हैं। 2 लाख टीके बोत्सवाना में लगे हैं। जो भी है एक लंबा डाटा है, पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। तो दुनिया में कहां कहां कितने टीके लगे हैं ये आप पता कर लीजिए। ये सारे टीके जहां जहां चीन में टीके लगे हैं इन जगहों पर अब क्या होगा। भारत में जिसने भारत बायोटेक का टीका लगाया है अभी कोई नहीं कह रहा है, आने वाले समय में लोग उस पर उंगली उठाएंगे और उसके बाद में ये कहा जाएगा कि एक बार ये वाला नहीं ये वाला टीका लगा लो बूस्टर के तौर पे। तो वो कौन कौन सी कंपनियों के टीके होंगे आप समझ जाइए। वेस्ट के टीके कौन से हैं, हमारा कोविशील्ड, तमाम सारे सवाल उठे पूरी दुनिया में उसके परीक्षण में, कई देशों में उस पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर उसको खोल दिया गया। यही तो था ना ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वाला टीका। इसी तरह फाइजर का टीका अमेरिका वाला। अब ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में जुटी हैं कि चीन में जो कुछ हुआ है उसके लिए वहां के टीके की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया जाए और अपना टीका आगे भेजा जाए। कोई भी व्यापारी ये करेगा, ये लोग भी कर रहे हैं।
लेकिन सरकार का और साइंटिफिक कम्युनिटी का क्या फर्ज बनता है? क्या उनका फर्ज यह बनता है कि इनके झांसे में आ जाएं, या इनके प्रचार का टूल बन जाएं, या फिर एक्चुअल कारण पता करें कि चीन में क्या हुआ था? आप अगर चीन का कोरोना वायरस के फैलाव का ग्राफ देखें, भारत में अब तक 3 बार लहर आ चुकी है और तीनों बार भारत के लोगों को खूब कोरोना हुआ। आज इसको हो गया, कल उसको हो गया, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास सब लोगों के अंदर सिम्टम्स मिले हैं। लेकिन जब तीसरी लहर आई तो उसकी हैसियत खांसी जुकाम फ्लू वाली हो गई थी, क्योंकि हम सबका शरीर नेचुरल तरीके से, वैक्सीन के जरिए क्या हुआ हमको नहीं पता, नेचुरल तरीके से इम्यून हो चुका था। चीन में वैक्सीन लगी थी, वैक्सीन दुनिया के सभी देशों में लगी थी, लेकिन चीन में दूसरी लहर नहीं आई थी। यानी पहली लहर आई, चीन ने तगड़ा लॉकडाउन लगा दिया, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया और जीरो टॉलरेंस का अपना फार्मूला लेके आ गए। जिसको कोरोना मिला उसको सबसे अलग कर दिया और लोगों को भी घर से नहीं निकलने दिया। ना घर से निकलोगे ना वायरस का एक्सपोजर होगा। ये निकल गया, ये हो गया काउंटर प्रोडक्टिव। इससे चाइना को फायदे की जगह नुकसान हुआ, ऐसा एक इंप्रेशन बनता है। इससे यह भी इंप्रेशन बनता है कि शायद उस वक्त जो लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, उस लॉकडाउन की रणनीति के कारण लोगों को कोरोना वायरस का एक्सपोजर नहीं हो पाया और जिसके कारण उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं बन पाई। लेकिन इसका फैसला हम यहां वीडियो में खड़े होकर नहीं कर सकते कि किस वजह से हुआ है। लेकिन चीन का वायरस अगर फेल हुआ है, देखिए चीन का यहां टीका नहीं बिका था और ना भविष्य में बिकने जा रहा है, तो ऐसा भी कुछ लोग कहेंगे आप चीन की तरफ से बोल रहे हो। मैं चीन की तरफ से नहीं बोल रहा हूं और उनका टीका यहाँ बिकने वाला भी नहीं है। अगर आप चीन के टीके को बहुत महान भी मान ले भारत के लोग, या बहुत निकृष्ट भी मान लें, तो दोनों ही स्थिति में चीन को 1 रुपए का भी लाभ नहीं होने वाला है। भारत के लोगों के चीन के टीके को खराब मानने से भारत को यह नुकसान हो सकता है कि उस पद्धति में बनाया गया भारतीय टीका भी संदेहों के घेरे में खड़ा हो जाएगा, उस पर सवाल लग जाएगा। लेकिन अगर चीन का टीका खराब था तो दुनिया के बाकी देशों की स्टडी करनी चाहिए। 50 देशों में वो टीका लगा है, वहां ये टीका कामयाब हुआ है, फेल हुआ। पहली चीज जिसके जरिए आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये टीका काम कर रहा था या फेल हुआ। और दूसरी चीज, इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या कोरोना वायरस में दुनिया को इम्यूनिटी अगर आई तो उसके जो नेचुरल इम्यूनिटी थी, जो हर्ड इम्यूनिटी थी, कहीं ना कहीं उसने ही सोसाइटी को इम्यून किया है। उसी के कारण आपका जो सीरो सर्वे आप करते थे उसमें एंटीबॉडीज़ का लेवल मिलता था। भारत में 90% 95%, सरकार ने तो उतने आंकड़े बताए नहीं थे इन्फेक्शन के। उतने लोगों के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ मिल रही थी जो कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं, तो ये हुआ है नेचुरल इम्यूनिटी से। तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि चीन में नेचुरल इम्यूनिटी नहीं आई थी। चीन के सीरो सर्वे एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़्यादा लोगों में नहीं बताते थे, तो आज चीन को भुगतना पड़ रहा है। ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे इन चीज़ों के बारे में सिर्फ वो जानकारी है जो एनालिसिस में एक सामान्य विज्ञान की समझ के मुताबिक कर सकता हूँ। इस देश की एजेंसियाँ, इस देश की संस्थाएं, इस देश के एक्सपर्ट, इस देश के बड़े बड़े लोग इस पर ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी राय दे सकते हैं और उनको इस पे काम करना चाहिए। सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए। और जल्दबाजी में अगर इस देश का मंत्री ये घोषित कर देगा कि चाइना में टीका फेल हो गया है, तो इसका दुष्प्रभाव ये होगा, दुष्परिणाम ये होगा कि इस देश में जिन लोगों ने एक खास तरह का टीका लगवाया था उनको भी दोबारा टीके लगाने के लिए आप प्रेशराइज करोगे। आगे जाके दुनिया भर की टीका लॉबी बहुत सारे टीके बेचेगी, क्योंकि जितने देशों में चाइनीज टीके लगे हुए हैं वहाँ पे टीका बेचने का अभियान चलेगा। और अगर टीके की कामयाबी ना होकर
हर्ड इम्यूनिटी की कामयाबी है अगर बोल रहा हूँ, तो वो प्रयास सिर्फ पूरी दुनिया की तिजोरी में सेंध लगाएगा। पूंजीवाद के लिए सरकारों के समर्पण पे कई वीडियो बना चुका हूँ, और जो पूंजीवादी सरकारें होती हैं वो उनका जीवन उद्योगपतियों के लिए समर्पित रहता है। हम अलग अलग जगह उदाहरण देख चुके हैं। बहुत सारे देशों की सरकारें WTO में जाकर टीके से रॉयल्टी हटाने की मांग कर रही थी, हमारी सरकार भी कर रही थी। मैंने उस समय बहुत तारीफ़ की थी। बाद में मुझे समझ में आया कि खेल सिर्फ इतना है कि हमारे देश के उद्योगपति को जो रॉयल्टी देनी पड़ रही है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को जितने टीके बिकते हैं उन सब पे वो रॉयल्टी दे रहा है। अगर ये प्रस्ताव कामयाब हो जाता है WTO में तो उसके पैसे बच जाएंगे। शुरू में समझ में नहीं आया था, लेकिन आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई धारणा ना बनाए टीकों को लेकर, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, ये मेरा मकसद नहीं है इस वीडियो का। और सिर्फ जो उचित मार्गदर्शन आपको अथॉरिटीज़ करती हैं उसका पालन करें। हमारा मकसद एक साइंटिफिक विश्लेषण करना है और एक्सपर्ट्स तक इस बात को पहुंचाना है कि इस पहलू को भी देखें और समझें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।